जय श्री राम, जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो रश्मि विद भक्ति की अर्जी चैनल में। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर रश्मि राधीज और आज हम बात करेंगे अगस्त मंथ की मासिक राशिफल 2026 की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि का अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। चाहे उनका करियर हो, चाहे उनका हेल्थ हो, चाहे उनकी एजुकेशन हो, चाहे उनकी लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, बिजनेस हो या जॉब, ये सभी टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो बिना लेट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपकी नजर होनी चाहिए स्क्रीन पर, क्योंकि हम आज बात करेंगे मेष राशि का अगस्त मंथ का मासिक राशिफल क्या कहने वाला है। तो मेष राशि में इस टाइम पर प्लैनेट्स कहां गोचर कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पर एक जनकुंडली आपको दिख रही होगी, उसी के आधार पर आज हम मेष राशि की प्रेडिक्शन करेंगे। मेष राशि में प्लैनेट्स कहां गोचर कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि इस टाइम पर 3 ग्रह राशि चेंज करेंगे। बुध ग्रह 5 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल देव 3 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब बात करते हैं हम कुंडली की। तो मेष राशि की कुंडली में जो गोचर कर रहे हैं प्लैनेट, तो तीसरे भाव में मंगल देव गोचर कर रहे हैं, 4th हाउस में सूर्य, बुध और गुरुदेव बृहस्पति की होती है, पंचम भाव में केतु देव गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में शुक्र देव गोचर कर रहे हैं, 11th हाउस में राहु देव गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस में शनि देव बैठे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मेष राशि की 7.5 का प्रथम चरण भी स्टार्ट है, हम इन सभी फैक्टर्स को ध्यान रख के आज मेष राशि का राशिफल डिस्कस करेंगे। तो आपकी जन्म पत्रिका मेष लगने की है तो मेष राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल देव यानी फर्स्ट हाउस आपका स्वयं का है, सेल्फ है, इम्यूनिटी है, आपकी बॉडी है, आपका शरीर है। तो यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है 3rd हाउस में, यानी मंगल आपके 3rd हाउस में बैठे हैं। अच्छी पोजीशन है मंगल के लिए 3rd हाउस में बैठना। लेकिन जो लोग जिम करते हैं, कुछ किसी प्रकार की एक्सरसाइज में इंडल्ज हैं, वो लोग अपने शोल्डर्स का स्पेशली ध्यान रखें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि शुक्र देव आपकी कुंडली में नीच के होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो ज्यादा शुगर इंटेक ना करें। शुगर जिनको है वो अपनी शुगर का ध्यान रखें। और किसी भी जैसे फीमेल्स में हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या इस टाइम पर देखने के लिए मिल सकती है, तो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से समय अच्छा है। और क्योंकि आपका 7.5 का प्रथम चरण स्टार्ट है, तो स्ट्रेस से बचें, ज्यादा स्ट्रेस ना लें, ओवर थिंकिंग ना करें, बोन्स का ध्यान रखें, हड्डियों का ध्यान रखें, जॉइंट्स का ध्यान रखें और अपने शरीर में वात प्रवृत्ति को बढ़ने ना दें। ऐसा कोई भी फूड आप ना खाएं जिससे आपकी बॉडी में वात की प्रवृत्ति बढ़े। ओवरऑल देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से समय ओके है। बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए एजुकेशन पर्सपेक्टिव से समय कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना। तो सबसे पहले हम देखेंगे पंचम हाउस यानी 5th हाउस। कुंडली का पंचम हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी शिक्षा। यहाँ पर फॉल कर रही है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, जो कि 4th भाव यानी 4th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, बुध देव के साथ बैठे हुए हैं, अच्छे हैं। और क्योंकि त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में बैठता है तो भी वो अच्छे ही फल देता है। और 17 अगस्त के बाद सूर्य देव अपनी खुद की राशि यानी पंचम हाउस में आ जाएंगे। इस टाइम पर आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गवर्नमेंट एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। एजुकेशन से रिलेटेड कहीं एडमिशन लेना है और या कुछ भी प्रिपरेशन करनी है, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से समय बहुत अच्छा है। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि केतु देव आपके पंचम हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन आपको देंगे। आप जितना भी पढ़ाई करेंगे, एजुकेशन में कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, सेटिस्फेक्शन आपके साथ ही चलेगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि आप जो भी एजुकेशन कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें डेप्थ में जाकर उसकी रिसर्च जरूर करें। केवल और केवल किताबी ज्ञान पर आधारित ना रहें। जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसके डेप्थ में जाकर पढ़ाई करने की कोशिश करें, क्योंकि केतु है रिसर्च, केतु रिसर्च को दिखाता है। यानी अगर आपने केवल और केवल किताबी ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करी तो वहां पर आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसी सब्जेक्ट के एकदम गूढ़ यानी आपको बिल्कुल रिसर्च में जाकर आपने उस सब्जेक्ट की, जिस भी सब्जेक्ट को आप तैयारी कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा, तो केतु आपको एक्सीलेंट रिजल्ट्स देगा। कहते हैं आपकी लव लाइफ के पर्सपेक्टिव से। तो लव लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी हमें पंचम हाउस देखना होता है। पंचम हाउस में सूर्य की राशि फॉल कर रही है, सूर्य आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, अच्छा योग है। क्योंकि इतने दिन से केतु की प्लेसमेंट 5th हाउस में है, तो जो समस्याएं आपको लव लाइफ में अभी तक देखने के लिए मिल रही थी, जो डिटैचमेंट जैसी स्थितियां मिल रही थी, इस 17 अगस्त के बाद आपका रीयूनियन का योग बनता है। और साथ में यदि बहुत सारी समस्याएं आपकी लव लाइफ में चल रही थी, इतने टाइम से जो भी समस्याएं चल रही थी, जब 17 अगस्त को सूर्य देव अपनी खुद की राशि में आएंगे पंचम हाउस में, तब आपकी लव लाइफ में जो भी समस्याएं चल रही थी वो अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। लेकिन इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य देव की एनर्जी है 5th हाउस में, तो डोमिनेटिंग नेचर से बचें। और क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि वाणी भाव पर भी पड़ रही है, तो इसलिए रैश वाणी, रैश स्पीकिंग, गलत बातें बोलने से बस बचें। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो आपका समय अच्छा है लव लाइफ पर्सपेक्टिव से। 10th हाउस में तुला राशि फॉल कर रही है। तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव आपकी कुंडली में नीच के होकर 6th हाउस में बैठ गए हैं, अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, समस्याएं आएंगी। मैरिज लाइफ में ये समस्याएं आ सकती हैं, तो आपके स्पाउस को हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं, या आपका छोटी छोटी बातों पर थोड़ा झगड़े जैसी स्थितियां, मनमुटाव जैसी स्थितियां, वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां आ सकती हैं। आपको अपने मैरिज लाइफ का इस समय पर बहुत अच्छे से ध्यान रख के चलना है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि भी आपके 7th हाउस पर नहीं पड़ रही है। तो इस टाइम पर थोड़ा ध्यान से रखिए। मैं उपाय आपको लास्ट में बताती हूँ कि आपको अपनी मैरिज लाइफ के लिए क्या उपाय करना चाहिए। बात करते हैं भाग्य के पर्सपेक्टिव से। तो भाग्य के लिए हमें 9th हाउस देखना होता है। 9th हाउस में धनु राशि फॉल कर रही है। धनु राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं।
तो ये सबसे अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाकर बैठ गया है। ये एक प्रकार का राजयोग क्रिएट करता है, बहुत अच्छा है। भाग्य के पर्सपेक्टिव से समय बहुत अच्छा है। इतने समय से कोई शुभ कार्य करने का वेट कर रहे थे तो इस टाइम पर आप कर सकते हैं, आपका भाग्य आपको सपोर्ट में रहेगा। और अब बात करते हैं करियर के पर्सपेक्टिव से। तो करियर के पर्सपेक्टिव से यदि हम बात करें तो आपके कर्म क्षेत्र में यानी 10th हाउस में जो राशिफल कर रही है वो मकर राशिफल कर रही है। मकर राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और अभी 7.5 का प्रथम चरण भी स्टार्ट हो गया है और शनिदेव बैठे हैं 12th हाउस में। तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिक हाउस में बैठ गया है। आपके वर्किंग प्रोफेशन में आपका मन नहीं लग रहा हो, बार बार वर्किंग प्रोफेशन चेंज हो रहा हो, आप इस टाइम पर बहुत बोरियत जैसा फील कर रहे हो, आपके जॉब के फील्ड में, आपके कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आ रही हूँ, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, आप कंसिस्टेंट बनने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, डिसिप्लिन नहीं रह सकते आप इस टाइम पर, काम के प्रति कंसिस्टेंसी बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, मन नहीं लगता होगा काम करने में, ये सब समस्याएं इस टाइम पर दिख रही होंगी। लेकिन यदि आपका शनि आपकी कुंडली में अच्छा है तो ये सब समस्याएं आपको कम होंगी, क्योंकि शनि की 7.5 में वर्किंग जो भी काम आप करते हैं वो थोड़ा स्लो प्रोसेस के साथ होता है। लेकिन यदि आपका शनि आपकी कुंडली में अच्छा है तो इन सभी चीजों में कमी आती हुई नजर आएगी। तो इस टाइम पर आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इनकम में थोड़ी कमी देखने के लिए मिल सकती है। तो इस टाइम पर आपको बहुत ही अच्छे से चलना है, और स्पेशली देखना है कि आपकी कुंडली में यदि शनिदेव अच्छे हैं तो आपको मंत्र जाप जरूर करना है। शनिदेव की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो आपको शनि की चीजों का दान करते रहना है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यदि आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें फॉरेन क्लाइंट्स ऐड है, एमएनसी कंपनी ऐड है, या फॉरेन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, या आप फॉरेन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको ये सब नुकसान देखने के लिए नहीं मिलेंगे। शनि की प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी आपके लिए। और यदि हम बात करें बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, तो बिजनेस के लिए हमें 7th हाउस देखना पड़ता है और साथ में आपका कर्म क्षेत्र भी देखना पड़ता है। तो यदि हम आकलन करें 7th हाउस से, तो 7th हाउस का लॉर्ड नीच का हो गया है, तो करियर यानी कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समय बहुत फेवरेबल नहीं है। लेकिन साथ में हमें बुध की स्थिति भी देखनी पड़ती है। बुध आपके 10th हाउस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं यानी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस टाइप से मिला जुला प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन ना रखें इस टाइम पर बिजनेस की। जो मतलब अगस्त के महीने में जैसा भी बिजनेस चल रहा है आप उसे चलने दीजिए, कुछ भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कीजिए, नया काम स्टार्ट करने की कोशिश नहीं कीजिए। अभी जो केवल अगस्त के महीने में बिजनेस जैसा चल रहा है आप उसे वैसा ही चलने दीजिए। उपाय की बात करें तो सबसे पहला उपाय है, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, यदि कुंडली में शनिदेव अच्छी बैठे हैं, मतलब मित्र राशि में बैठे हैं, 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, तो आपके शनिदेव अच्छे माने जाते हैं। और आपको ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। और यदि आपकी कुंडली में शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, नीच के शनिदेव बैठे हैं, शत्रु राशियों में बैठे हैं, इसमें आप काली चीजों का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, काले कपड़े का दान कर सकते हैं, काली दालों का दान कर सकते हैं। और बात करें आपकी मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ को अच्छा करने के लिए, क्योंकि उसका स्वामी नीच का हो गया है, तो मैरिज लाइफ में थोड़ी समस्याएं देगा। मधुराष्टकम का पाठ आप डेली करें, पूरे अगस्त के महीने में मधुराष्टकम का पाठ करें, इससे आपकी मैरिज लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उनमें कमी आती हुई नजर आएगी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है, क्योंकि शुक्रदेव नीच के हो गए हैं, शुक्रदेव प्रेम के कारक है, लग्जरी के कारक है, प्रेम भावनाओं के कारक है, पैसे के कारक है, तो वो अगर नीच के हो गए हैं तो आपको थोड़ी समस्याएं तो देखने के लिए मिलेगी। इसलिए गौ सेवा आप डेली करें, आप कोशिश करें, अगर आपके आसपास गाय नहीं है तो आप गौशाला में जाकर गौ सेवा प्रदान करें। जितनी आप गौ सेवा करेंगे अगस्त के महीने में, उतने शुक्रदेव आपके अच्छे होते चले जाएंगे। तो ये था अगस्त महीने का मासिक राशिफल मेष राशि का। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।